सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, संज्ञा तो आप सबको पता ही क्या होती है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राणी होते हैं, आसपास हमारे पास जितनी भी बच्चों वस्तुएं हैं, जो भी जिसका नाम है, जहां हम रहते हैं, जो हमारे भाव हैं, उन सबके नामों को संज्ञा कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामचरितमानस, ताजमहल, घोड़ा और बच्चों एक लड़का, इतने चित्र दिए गए। इनका कुछ नाम नहीं लिखा, लेकिन हमने इनको पहचाना। ऊपर दिए गए चित्रों में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति का नाम है। आगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी प्रकार रामचरितमानस विशेष पुस्तक का नाम है। ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत का नाम है। घोड़ा एक प्राणी को कहा जाता है। इसी प्रकार लड़के का गुस्सा होना उसके भाव को प्रकट कर रहा है। अतः ये सभी संज्ञा हैं। तो बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष प्राणी का नाम, और बच्चों कुछ ऐसे शब्द जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं, कुछ ऐसे भाव जो बच्चों में हमारा गुस्सा, हमारी खुशी को जाहिर करते हैं, ये सभी हमारी संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखिए संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि अक्षरा, प्राची, संस्कृति, सक्षम, अर्नव आदि। तो ये तो हुए बच्चों व्यक्तियों के नाम। इसी तरह मेज, किताब, घर, पंखा आदि, ये सभी बच्चों वस्तुओं के नाम हुए। दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, हरिद्वार आदि, ये सभी स्थानों के नाम हुए। प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, सुख, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सभी बच्चों भावों के नाम हुए। तो बस ये सभी संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा बच्चों आप लोगों ने जाना कितना आसान होता है। आपका नाम, मेरा नाम, हमारे आसपास हमारे दोस्तों का नाम, हमारे माता पिता का नाम, हम जिस स्थान पर रहते हैं बच्चों, वह स्थान, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस, जितने भी स्थान होते हैं बच्चों, देशों के नाम भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी कुछ हम खाते हैं, कोई अवस्था होती है, जैसे हमारे घर में बूढ़े लोग भी हैं, कुछ बच्चों यंग लोग भी होंगे, साथ ही साथ बच्चों युवा अवस्था में, और साथ ही कुछ बच्चे भी होंगे। तो ये जितनी अवस्थाएं होती हैं, जो दशाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, ये सब के सब बच्चों संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो चलिए इन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वैशाली दिल्ली में नौकरी करती है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। ऊपर लिखे वाक्यों में, जैसे कि बच्चों वैशाली जो कि एक लड़की का नाम है, लेकिन हमने यहाँ से पर बच्चों नाम लिया है ना, विशेष नाम लिया है। हमने ये तो नहीं कहा कि लड़की दिल्ली में नौकरी करती है। कौन लड़की, नहीं पता चलेगा हमें। हमने जब वैशाली शब्द कहा, तो इसी तरह यहाँ पर जो दिल्ली आया है, कोई भी शहर अगर लिखते तो नहीं होता, शहर लिखते, लेकिन हमने शहर का नाम लिखा है दिल्ली। इसी तरह बच्चों नदी की बात करते तब बात नहीं होती, लेकिन हमने उस नदी का नाम मेंशन किया, गंगा, भारत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है। दूसरा भेद देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों की जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, नदी बहती है। तो जो बच्चे हैं बच्चों, तो अब हमने किसी बच्चे का तो नाम नहीं लिया। बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे, कोई भी बच्चे हो सकते हैं। नदी, नदी बच्चों कोई सी भी हो सकती है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, अलकनंदा, भागीरथी, कोई भी नदी। तो नदी में किसी एक विशेष नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए बच्चों ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, रवि पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ जो पुस्तक शब्द है, हमें नहीं पता कौन सी पुस्तक है, अंग्रेजी की, हिंदी की, गणित की, दर्शन शास्त्र की, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो जो पुस्तक शब्द है वे सभी पुस्तकों का बोध करा रही है। इसलिए बच्चों ये जो पुस्तक शब्द है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह बच्चों यदि हम कहें रवि महाभारत या रामायण पढ़ रहा है, तो बच्चों हमने विशेष पुस्तक का नाम लिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि रवि
रवि हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चों जब हमने हिंदी व्याकरण कहा तो हमें पता चल गया कि कौन सी पुस्तक है, तो ये हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम संज्ञा के कुछ और भेद पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, तो बच्चों ये क्या है, ये एक अवस्था है। जवानी, यह भी एक अवस्था है। खटास, मिठास, तीखापन, यह बच्चों क्या है, हमारे भाव है। आदि, जैसे कि मोटापा बीमारी है, तो बच्चों जो मोटापा है वहाँ हमारा भाव है, क्योंकि बच्चों इसे हम छू नहीं सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। इन चीजों को बच्चों अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बुढ़ापा दुख देता है, जो बुढ़ापा है बच्चों उसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, वो एक भाव है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। आगे देखिए संज्ञा का भेद। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, चीनी आदि। दूध मीठा होता है, सोना महंगा होता है, तो बच्चों ये सभी आएंगे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, देखिए क्या होता है, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, तो बच्चों जहाँ पर सैनिकों की भीड़ को बच्चों क्या कहते हैं, जहाँ सैनिक इकट्ठा होते हैं उसको सेना कहते हैं, यानी कि वह एक समुदाय का, एक समूह का बोध करा रहा है सेना शब्द हमें। इसी तरह झुंड यानी कि भेड़ों का झुंड, भीड़ बच्चों लोगों की भीड़, साथ ही बच्चों लोग, पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा आदि, ये जितने भी शब्द हैं ये हमें किसी समुदाय के, किसी समूह का बोध करा रहे, इसलिए इसको समुदायवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि पुलिस हमारी रक्षा करती है, तो बच्चों जो पुलिस है, केवल एक पुलिस तो हमारी रक्षा नहीं करती ना, यानी कि पुलिस जब हमने कहा तो बहुत सारी पुलिस आ गई, तो जो पुलिस शब्द है इसमें बच्चों समूह का बोध है, समुदाय का बोध है, इसलिए इसको समुदायवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। रास्ते में भीड़ थी, भीड़ में बच्चों क्या एक या दो लोग होंगे, भीड़ तो कई सारे लोगों की होती है, इसलिए जो भीड़ शब्द है वह हमारा समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पढ़े हमने संज्ञा के भेद 5, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना की। भाववाचक संज्ञा है उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना, यानी कि कुछ जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। दास, दास्ता, बच्चा, बचपन, पशु, पशुता, गुलाम, गुलामी, मित्र, मित्रता, साधु, साधुता, युवा, यौवन, नारी, नारित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे कि अपना, अपनापन, स्व, स्वत्व, आप, आपा, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व। आगे देखिए बच्चों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। उदास, उदासी, उदार, उदारता, बुरा, बुराई, हरा, हरियाली, चोर, चोरी, चतुर, चतुरता, नीच, नीचता, लोभ, लोभी, वीर, वीरता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। आगे देखिए बच्चों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। चलना, चाल, हंसना, हंसी, धोना, धुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, भूलना, भूल, हारना, हार, बुनना, बुनाई, झुकना, झुकाव, सजना, सजावट, सिलना, सिलाई। इसी तरह अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना। मना, मनाही, निकट, निकटतम, भीतर, भीतरी, शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, दिक, धिक्कारना, बाहर, बाहरी, समीप, समीपता। तो बच्चों ये पढ़ी हमने संज्ञा, हमने जाना कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार की जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। विभिन्न विशेषणों, क्रियाओं, सर्वनाम, अव्यय
से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़ी है संज्ञा, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, इसका अभ्यास करिए, इस वीडियो को देखिए किस प्रकार बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और बच्चों अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। उन्हें जानिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं उन्हें अच्छे से जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।